तुम कहीं मुझसे माहिर का मर्डर तो नहीं करवाना चाहती? मर्डर? ऐसा ही समझ लो, ये भी एक तरह का मर्डर ही। तुम तो परेशान हो गए। और फिक्र मत करो, बदला मुझे माहिर से लेना है। मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड लीव। ना मैंने फैसला किया है कि मैं अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूंगा, काम करूंगा। लेकिन आपने देख तो लिया अब्बा के ज़माना कितना आगे निकल गया। आप जिंदगी के इस दौर में पीछे रह गए। वो वक्त जो खुद को मनवाने का था, खुद को साबित करने का था, वो गुजर चुका है। अब आप रहने दो इस बात को। और मैं खुद को मनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है इस वक्त। हाँ, ना मैं अपने फन को साबित करने की कोई मुझ में ख्वाहिश है। मैं तो जो करूँगा तेरे लिए करूँगा, शोहरत की खातिर नहीं। लेकिन आपकी उम्र, और फिर आप इतने बीमार भी तो रहते हैं। तो मुझे बता मैं क्या करूँ? अगर ये सब कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं तो यकीन रखें, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कोई और गिला नहीं। तुझे गिला नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने साथ गिला रहेगा ना अगर मैंने तुझे मरने से पहले तेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया। मुझे एक ही काम आता है, मौसीकी का, और तुझे उस फन से नफरत है। गलत। मुझे नफरत इस फन से नहीं, इसके गलत इस्तेमाल से है। इस फन की वजह से मेरी मामा ने कितनी तकलीफें सही, मुझे इस एहसास से नफरत है। मुझे मौसीकी और सुरों से बिल्कुल भी नफरत नहीं है। अगर आप गाना चाहते हैं तो आप जरूर गाएं। मैं आपके इस फन को आपका रोजगार बना दूंगा। किस तरह? इस बिल्डिंग के बाहर म्यूजिक एकेडमी का बोर्ड लगा के आप उन नौजवानों को म्यूजिक की तालीम दे सकते हैं जो इस मैदान में आगे बढ़ने के लिए किसी उस्ताद की तलाश में है। ये अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर वर्दा, औज़दा ना चितारन अला हर मैदान ना हरदा, कम तमाम मैसर होंदे ना। हेलो, अजीब नहीं जी, वो अभी तक तो नहीं आया। ओह अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं जी मैं ये खबर उस तक जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। क्यों कहाँ ढूंढूं तुझे मैं यार? खुदाया कहाँ चला गया? माहिर साहब, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर एक्चुअली मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने जो बातें आपको कहीं मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। जब से मैं अपनी औकात में वापस आया हूं, मुझे लोगों की बातें बुरी नहीं लगती। अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए, ये तो आपका बड़ापन है। अल्लाह ब्लेस यू। आओ, जॉइन मी। जरा पी लेते हो? जी सर, हाँ। आइए। चांदी
जिंदगी है, ये जिंदगी सात रंगों में गूंधी हुई जिंदगी है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी। आँखों देखा जो कुछ भी हो, सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत, जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है, ये जिंदगी। हाँ जी, कर रहे हैं मैं माहिर को काबू। अब बताओ कि आगे क्या करना है। गुड बॉय, एक्सीलेंट। अब तुम्हें करना ये है कि माहिर 15 से 20 मिनट में अपने कमरे में जाने वाला है। वो बुरी तरह से ड्रंक है, तुम उससे बातों में फंसा सकते हो। तुम्हें किसी तरह से भी 15 से 20 मिनट उसके साथ गुजारने हैं, बस। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ वो करो बस। और हाँ, ये फ़ोन रखो ना, तो तुम लेके नहीं आए होगे, है ना? अगर कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। वेटर, समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं? नीव से मशवरा करता हूं। हेलो, हाँ यार हनीफ, मैं हारून बात कर रहा हूँ। यार आई एम सॉरी, मैं पहले रब्ता नहीं कर पाया। अच्छा बात सुन, मुझे एक मशवरा करना है तुझसे। अब्बा जी का फ़ोन? ये क्या कह रहे हैं यार? ऐसा ना कि क्या हुआ, खैर है? एक इमरजेंसी हो गई, मुझे जाना होगा। कोई मदद कर सकता हूँ? तो हमें याद रखिएगा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त माहिर के कमरे में होना चाहिए था और तुम रोनी सूरत लेके मेरे सामने आ गए हो। देखो, मैंने सारा प्लान करके रखा है और तुम्हारे 1 मिनट जाया करने से ना मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। जाओ, अभी जाओ माहिर के कमरे में। नहीं जा सकता, मुझे वापस जाना है। मुझे अभी इसी वक्त वापस जाना है। पागल हो गए हो क्या? जिस काम के लिए मैं तुम्हें लाई हूं वो काम खत्म किए बगैर तुम कैसे जा सकते हो? सुना नहीं? जाओ। तुमने नहीं सुना, मैं वहां नहीं जा सकता। मुझे अभी इसी वक्त अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है। घर पे तुम्हारा कौन सा काम रुका पड़ा है? मेरी माँ का जनाजा, मेरी माँ का जनाजा इंतजार कर रहा है मेरा। जिंदगी में तो ये इंतजार उसका खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब इस आखिरी सफर में मैं उसे मजीद इंतजार नहीं करवाऊंगा। सुना तुमने? जा रहा हूं मैं अभी इसी वक्त। भाई सकीना, तेरी मेहनत जो है वो को रंग लेकर आई है। 2-3 शागिर्द आज आ गए हैं। बस फिर कल से ही आप क्लासेस लेना स्टार्ट करें। आजकल तो क्लासिकी म्यूजिक सीखने का रुझान भी बहुत है। अब पर क्लास में तो ये फैशन ही बन चुका है। मैं सुबह ही रूम साफ करती हूँ और बैठने का इंतज़ाम करती हूँ। अगले हफ्ते जब सैलरी मिलेगी तो और 2-3 चीज़ें ले आऊँगी ज़रूरत की। हाँ, लेकिन कितनी तादाद बढ़ाएंगे भाई? मैं 4-5 शागिर्द से ज़्यादा नहीं रखूँगा। एक छोटा सा कमरा है, किधर बिठाएंगे? ज़्यादा स्टूडेंट्स का मतलब है ज़्यादा फीस, और ज़्यादा फीस का मतलब है कि हम ज़्यादा अच्छे फ्लैट में रहना अफोर्ड कर सकेंगे। फिर एक कमरे में हम रह सकेंगे और दूसरे कमरे में आप अपने स्टूडेंट्स की क्लासेस ले सकेंगे। ठीक है, फिर तो कॉलेज में दाखिला लें। मेहनत करी, कोई अच्छी नौकरी लभी अपने लिए। ये जो टके के काम है ना, तुझे फिर नहीं करने पड़ेंगे। वो तो उसी सूरत में पॉसिबल है जब मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। पता नहीं हारून साहब ने मेरा काम किया भी होगा कि नहीं। हारून, जी क्या हुआ? कोच नहीं मिली? जी नहीं, अब किसी दूसरी जगह जाके ढूंढता हूँ। अच्छा आओ, बैठो मेरे साथ। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ, वहां से तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करवा दूंगी। बाय एयर चले जाना। आओ, शाबाश। जी बेहतर। स्वीटी बहुत गुस्से में थी, तुमने सारा उसका प्लान फेल कर दिया। वैसे बहरहाल तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। डिसीजन तुमने लेट तो लिया, लेकिन एटलीस्ट ले तो लिया, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें बाद में किस कदर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती। वैसे स्वीटी को इनकार करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई?
और अगर इनकार ही करना था तो प्लान में उसे हेल्प करने की हामी तुमने कैसे भरी? प्लान? कैसा प्लान? मैं कुछ समझा नहीं। रियली? तुम कुछ नहीं जानते? स्ट्रेंज। मैं तो यही समझी कि तुम स्वीटी का प्लान जानने के बाद उससे जान छुड़ाकर भागे। मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ क्योंकि एनीवेज, जिस वजह से भी जा रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम नहीं जानते, स्वीटी बहुत बहुत सेल्फिश है। वो तुम्हें यूज कर रही थी। आखिर वो प्लान था क्या? माहिर के निकाह के फंक्शन से पहले स्वीटी ने तुम्हें माहिर की होने वाली बीवी के कमरे में भेजना था और पीछे से मीडिया वालों को भी भेज देना था। स्वीटी के कहने पर तुमने माहिर की होने वाली बीवी का हाथ जबरदस्ती पकड़ना था और यकीनन उसकी बीवी ने तुमसे हाथ छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करनी थी। इस सब खींचातानी में मीडिया वाले ये सारा मंजर कैप्चर कर लेते। ओ माय गॉड, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते इस खबर के आग की तरह फैल जाने के बाद तुम कहाँ खड़े होते। स्वीटी बहुत सेल्फिश है और किसी हद तक जालिम भी। वो अपने मतलब के लिए किसी को भी कहीं भी और किसी भी तरह यूज कर सकती है। बी केयरफुल। मुझसे आकर मिलना। मास्टर इनायतुल्लाह खान साहब, यहाँ पर रहने की इजाजत तुम्हें देने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपना कंजर खाना, हमारा मतलब है कि नाते दिन्ना यहाँ भी खोल लो। हैं? जुबान संभाल के बात करो फजलदीन, क्या हो गया तुम्हें? मियाँ, हमारी जुबान के संभालने का मशवरा देने से पहले ये अपना बाजा संभालिए। ये हम यहाँ पर सब कुछ नहीं चलने देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। देखें भाई साहब, आप हमारे उस्ताद मोहतरम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और ये आप ठीक नहीं कर रहे। अरे ओ नोने हालो, अबे छोटे छोटे से बच्चों बालिकों, तुम्हें नहीं पता हमने अपने पीछे बहुत सारे लोगों को रोक रखा है। वो तो इनके साजो सामान के साथ इनको बाहर फेंकना चाहते हैं। तुम मुझे क्या किस तरह यहाँ से बाहर फेंक सकते हो? हैं? मेरा काम किस तरह रोक सकते हो? मैं भी तुम्हारी तरह सारों की तरह किराया देता हूँ यहाँ। ओ मास्टर जी, किराया यहाँ सब लोग देते हैं। लाल मेंशन हम सबका है। हम यहाँ का माहौल खराब नहीं होने देंगे। तो और क्या, वो तुम्हें याद है ना, इसी मेंशन की चौथी मंजिल के पिछले चुबारे में एक तवाइफ आकर के पिछले साल रही थी और उसके दोनों बेटों ने बिल्कुल इसी तरह का धंधा चमकाने की कोशिश की थी। पूरे मोहल्ले ने मिल करके धिक्के देकर उसको निकाला था बाहर। हाँ जी, मेरा काम उस मकरू धंधे के साथ मिला रहे हो हैं? ऐसे ही शुरुआत होती है मास्टर इनायतुल्लाह खान साहब। अभी तो आपने कंजर खाने की तख्ती बाहर लटकाई है और अंदर इन लौंडों पर अपना मिरासीपन बराबर उंडेल रहे हो। कल को ये धंधा भी शुरू कर दोगे तुम। बेटी तो एक अदद तुमने जाने किस कोने खुदरे से निकाल ली है। खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। मास्टर जी, अल्लाह जाने वो आपकी बेटी है भी या नहीं। तो और क्या पता किसको घर में घुसा रखा है? साझेदारी का कारोबार चमकाने के लिए।
कि बाप बनकर मैं तुझे ठिकाना देता हूँ और तू बेटी बनकर कमाकर मुझे खिला। वाह भाई वाह। बकवास बंद करो। क्या हुआ? वो बाजी मास्टर साहब। क्या मास्टर साहब? मास्टर साहब के साथ हमसाया छानी कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आप जल्दी वहां जाएं। वाह वाह, दिखाई तो देखिए मास्टर इनायतुल्लाह खान साहब की हैं। भाई कहते हैं कि मैं किराएदार हूं यहाँ का, कोई इन्हें किसी काम से मना तो करे। भाई माना कि आप यहाँ पर किराएदार हैं पर मालिक के मकान तो नहीं। ऐसा ना हो कि हम सब एक तरफ हो जाएं और मालिक के मकान से शिकायत करके तुम्हारा बोरिया बिस्तरा यहाँ से गोल करवा दें। फजलदीन, तुम मास्टर जी के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हो? ये कोई गलत काम नहीं कर रहे। बस बस नहीं बख्श, मास्टर की इतनी हमायत मत कर वरना तेरा बोरिया बिस्तर भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्या हो रहा है ये सब? चलो आ गई ये भी। भाई इसकी कभी थी बस। हाँ, और इसका भी पता करो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है ये। मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है ये सब? आप सब हमारे घर में शोर क्यों मचा रहे हैं? अब्बा क्या हुआ? अब्बा आप रो क्यों रहे हैं? क्या कहा है आपने इनसे? हमने ये कहा है कि बंद करो ये गाना बजाना और उतारो जो बाहर तख्ती लगाई हुई है। ये ऑर्डर सिर्फ मेरे अब्बा के लिए क्यों है? बाहर दुकान और होटल पे हर वक्त गाने बजते रहते हैं। शाम होते आप सबके घरों में टीवी ऑन हो जाता है जिसके शोर से हम नहीं सो पाते। मैंने उसे बंद करवाए जाके। ओ बीबी, हम अपने घरों में जो मर्जी करें, तुम कौन होते हो बंद करवाने वाली? तो आप लोग कौन होते हैं हमारे घर के मामले में बोलने वाले? ये हमारा घर है, जो दिल चाहेगा हम करेंगे। ये घर घर नहीं है। हाँ, जहाँ पर कारोबार चलते हैं ना, वो घर घर नहीं रहते। और देखो, अगर आज आपके बाप को यहाँ पर राग सिखाने की इजाजत हम दे दें तो कल तुम घुंघरू पहन करके यहाँ पर लोगों के बच्चों को कथक सिखाओगी हैं? और फिर यहाँ पर तमाशबीन आएंगे हैं? फिर ये घर तो घर नहीं रहेगा ना। और देखो बीबी, अगर आपको अपने शौक पूरे करने हो ना तो अपनी माँ के मोहल्ले में कीजिएगा। ये शरीफों का मोहल्ला है, बाजार नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बेटी की उम्र की लड़की से ऐसे बात करते हुए। आप सब मुनाफिक दोगले लोग हैं। अपना दिल बहलाने के लिए नाच गाने को बुरा नहीं समझते, लेकिन वो लोग जो इस पेशे से मुंसलिक हैं, उन लोगों को मेरासी और भांड के तजलील करने में बड़ा मजा आता है आप लोगों को। अगर यही राग रंग की महफिलें बड़े बड़े लोगों की हवेलियों में सजती तो उन्हें उनकी मन की सरपरस्ती का नाम दे दिया जाता। और अगर गरीब फनकारी से अपनी दाल रोटी चलाने का इंतजाम करे तो उसे कंजर खाना कहते हैं आप लोग। ये मेरे अब्बा अगर एक गुमनाम फनकार ना होते, इनके टीवी पे प्रोग्राम चल रहे होते या इन्हें अवार्ड्स मिले होते तो इन्हीं का हाथ चूमने में फख्र महसूस करते आप सब शरीफ लोग। अब्बा चलो भाई आओ। खून सफेद हो गया तेरा हारून, खून। और तेरी माँ मरते मरते तुझे याद करती रही और तू गुलछड़े उड़ा रहा था, गुलछड़े। वो अब क्यों आया है नामुराद? अब भी ना आता। वो कर्मा जली तो तेरा इंतजार करते करते मनो मिट्टी में जा पड़ी। अब तुझे उसके जनाजे को कंधा देने की तौफीक भी नसीब नहीं हुई। अब्बा जी, मुझे माफ कर दे। मैंने वक्त पे आने की पूरी कोशिश की थी, मेरा खुदा गवाह है। लेकिन और रहने दे ओए, देख ली हमने तेरी कोशिश। एक बात मेरी ध्यान से सुन, इस बार तू यहां से गया ना तो वापस मुड़ के देखना नहीं तुमने। समझ लेना,
कि जहां तेरी मां मर गई है वहां तो बाप भी मर गया। जी क्या कह रहे हो आप? और तेरी मां का जनाजा पूरा दिन पूरी रात तेरे इंतजार में ठंडा होता रहा। मैं कब तक मुर्दे को खराब करता? हाँ, मैंने तो अशरफ से भी कह दिया था कि मेरी मौत की इत्तला भी न देना इसे, कहीं मेरे जनाजे पे न पहुंच जाए। वो अब जा, बैठा क्यों है? अब्बा उठे, हिम्मत करें, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। बेटे अस्पताल जाके कौन आसानी से मरता है? हाँ, ही मुझे मरने दे। मैं तो मरना चाहता हूँ लेकिन ये डर मुझे मरने से रोक रहा है। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? ऐसी बातें ना करें। ना रो मेरी बेटी, ना रो बच्चे, है ना? ऐसा ये तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। बाप मर गया जिसने तुझे जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। मर गया, कोई बात। चुप हो जाए, आप एक फनकार हैं और फनकार कभी हिम्मत नहीं हारते। फनकार? अब्बा, अब्बा, रंग से रंग न मिल पाए तो 100 बल खाती है बेचारी बेजोड़। मुझे छोड़ के ना जाए अब्बा, अब्बा मेरा कोई नहीं है। अब्बा उठे, कभी लबों की लाली, कभी कानों की वाली, कभी पतझड़ के जैसी जिंदगी। बेबे, बेबे मैंने तुझे बहुत इंतजार करवाया, बहुत इंतजार कर। लेकिन मैं जानता हूं कि तू मुझसे नाराज नहीं थी। तेरे दिल में आखिरी वक्त तक मेरे लिए मोहब्बत और होठों पे आखिरी सांस तक मेरे लिए दुआ थी। तभी मैं बदनामी और तबाही के उस गड्ढे में गिरने से बच गया मैं बेबी। तेरी आखिरी दुआ भी मुझे लग गई बेबे, मुझे लग गई। जाते जाते अपनी मौत के बहाने ही सही तू मुझे वहां से निकाल ले, तू
मुझे वहां से निकाल लाई बेबे, वहां से निकाल लाई। बेबे, मैंने तुझे बहुत इंतजार करवाया। मुझे माफ कर दे, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। अच्छा बेटा। सब्र करो बेटा, सबको एक दिन जाना है। कुदरत का यही कानून है। नहीं, नहीं। अब आप लोग क्या लेने आए हैं?